अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में ज़ुबाबंदी करवाई जा रही है, जिस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस घुटन के माहौल में, इस ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग किस्म के माहौल के अंदर एक बहुत अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए, एक थोड़ी-सी रिलीफ़ की खबर कि ख़ास तौर पे क्रिकेट के मैदान से, क्योंकि एक मनहूस या एक कह लें आप नहुसत का जो एक लग रहा था, बाकायदा तौर पे नहुसत के डेरे हैं हमारे क्रिकेट के मैदानों में, क्रिकेट की पूरे के पूरे डिपार्टमेंट या फ़ील्ड के अंदर, वो थोड़े से हटते हुए दिखाई इस तरीके से दिए कि हसन नवाज की 44 गेंदों पर सेंचुरी। पाकिस्तान ने तीसरे टी20 में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 विकेटों से न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। ये एक सीरीज चल रही थी, 5 रोजा सीरीज थी, ऑकलैंड के अंदर ये मैच था। पहली मर्तबा ये नाम सामने आया। नाम तो हसन नवाज है, लेकिन काम बहुत अच्छा है। काम नाम से बड़ा मुख्तलिफ है और बड़ा जबरदस्त काम किया है, और क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी अच्छी खबर है। यानी इससे पता चल रहा है कि शायद टैलेंट अब तक पाकिस्तान में मौजूद है। खास तौर पर क्रिकेट से जितना मायूस लोग हो चुके थे, जितना डिसअपॉइंट हो चुके थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, जिस तरीके से पहले ही मरहले में पाकिस्तान वापस आ गया और जो मायूस कुन परफॉर्मेंस थी, उसके बाद ये शायद एक मच नीडेड रिलीफ था जो पाकिस्तानी आवाम को चाहिए भी था, और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और ये 5 रोज़ा सीरीज़ है, 5 मैचेस की सीरीज़ है, जिसमें से 2-0 की बरतरी पाकिस्तान को अभी तक हासिल है, और आज बड़ा ज़बरदस्त जो है वो खेल पेश किया गया इन नौजवान क्रिकेटर की जानिब से। तो इस घुटन के माहौल में कहीं कुछ छोटी-छोटी अच्छी खबरें मौजूद हैं, वो इसलिए शेयर की ताकि एक रिलीफ आप सब जो है, साइ ऑफ रिलीफ एक फ़ील कर सकें। जिस तरीके से हालात बना दिए गए, सहाफ़ी अहमद दुरानी, एक स्टोरी उनकी जानिब से की गई। अगर इख्तिलाफ़ था तो उनको अदालत में बुलाया जा सकता था, अगर इख्तिलाफ़ था उनकी खबर से तो बहुत कुछ और लीगल तरीकों से जो है वो उन्हें आंसरेबल किया जा सकता था, अकाउंटेबल किया जा सकता था। लेकिन उनके भाइयों को जिस तरीके से घर से उठाया गया, बुज़ुर्ग वालिदा यानी हम सब के माँ-बाप, इसी एज ग्रुप के, यही ओढ़ना, इसी तरह से दुपट्टा लिया हुआ, अदालतों के अंदर जिस तरीके से धक्के बुजुर्ग वालिदैन ने पिछले 2, ढाई, 3 साल के अंदर खाए, ना यकीन करें, इतना कुछ पहले कभी पाकिस्तान में नहीं देखा। अब अहमद दुरानी के हवाले से उनकी दरखास्त अदालत के अंदर जिस तरीके से मामला, अब आपको पता है अदालतें भी ठीक-ठाक मैनेज हुई हुई हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर तमाम तर कोर्ट्स को जिस तरीके से मैनेज कर दिया गया, वो भी हमारे सामने मौजूद है। अमेरिका में मुकीम सहाफ़ी अहमद दुरानी के 2 भाइयों की बाजियाबी दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थाना नून के एसएचओ को आधे घंटे में जवाब के लिए तलब कर लिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की, और अहमद दुरानी की वालदा और उनकी हमशीरा दोनों इस दौरान अदालत के अंदर कमरा अदालत में मौजूद थे। नंबर लगा दिया गया और अब फरीकैन से जवाब तलब कर लेते हैं। और इसी दौरान एडवोकेट ईमान मज़ारी ने कहा कि जिस तरीके से घसीट कर तशद्दुद करते हुए बच्चों को लेकर गए हैं, जान को बहुत खतरा है। अदालत ने समाअत को आधे घंटे के वक्फे के बाद दोबारा जो है समाअत होनी थी, आधे घंटे का वक्फा था। अब देखते हैं कि इसमें से क्या निकल कर आता है, रिलीफ कितना मिलता है, क्योंकि अदालतें भी मायूसी की सिचुएशन है, लेकिन जो अदालतों की भी जो सूरत हाल है वो मेरे और आपके सबके सामने है। रफ्तार एक पाकिस्तान का प्लेटफ़ॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जिसने जिसको जिस तरीके से नोटिसेस पहले आते रहे, अब आप कुछ भी ना करें, आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर जाके जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, तो बड़ा कुछ वाज़ेह हो जाएगा। रफ्तार के सीईओ फरहान मलिक साहब, उनको बाकायदा तौर पे जिस तरीके से एफआईए के सामने पहले बुलाया गया, वो पहुँचे, और फिर उसके बाद जिस तरीके से उनको वहीं से अरेस्ट कर लिया गया, इसको अबडक्शन कहे, डिटेन करना कहे, अरेस्ट कहा जाए, पहले उनके टीम या ऑफ़िस पहुँचा गया और ऑफ़िस के अमले को हरास किया गया, तो यही सब कुछ सियासत.pk भी फेस कर रहा है। हम भी इसी तमाम तर सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, हमें भी नोटिसेज़ आए, हमारे सीईओ के साथ भी, यानी यही तमाम तर चीज़ें हम भी फेस कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट को बैन किया गया है, और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो हम एट द मोमेंट रिपोर्ट करना चाहते हैं, बट नहीं कर पाते, लेकिन बहुत कुछ बैक एंड पे चल रहा है। तो अल्लाह पाक सबकी हिफाज़त करे, सबके लिए आसानियाँ करें। लेकिन जिस तरीके से रफ्तार, सियासत.pk, तमाम तर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की आवाज़ें बंद करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, वजह एक ही है, ताकि वो जो कुछ चैनल्स, कुछ स्पॉन्सर्ड चैनल्स डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बनाए गए हैं, उनके लिए एक स्पेस क्रिएट की जा सके। लेकिन अवाम ऐसी स्पेसेस को नहीं मानती। अवाम ऐसी क्रिएट की गई स्पेस को ऑब्वियसली किसी सूरत भी बाय नहीं करेगी, और अवाम जानती है कि कौन किस जानिब खड़ा है और किसके साथ जो है वो अवाम खड़ी है, किसके साथ नहीं खड़ी है। शायद यही चीज़ है जिसकी वजह से तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। तो अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर बाकायदा एक-एक करके जो है वो हमलों को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। अब यहाँ पर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो इमरान खान के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले फरहान मलिक का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है, 3 रोज़ा जुडिशियल रिमांड माज़रत के साथ दे दिया गया है। और फरहान मलिक एक बड़ा नाम अपनी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो मीडिया में, मुझे यहाँ पर दुःख और अफ़सोस ये होता है कि हमारे मीडिया के ऊपर बैठे बड़े जर्नलिस्ट, बड़े सहाफ़ी जो हैं, वो इस तमाम तर चीज़ के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे।
यानी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्क्रीन्स के ऊपर इस तमाम फस्तायत, इस रियासती जबर के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कह रहे, जबकि ये हमें ज़हन में रखना होगा कि बारी हम सबकी आएगी। बारी एक-एक करके सबकी आएगी, ऐसा नहीं है कि एक के घर तक जाएगी आग। वो कहते हैं ना, आग फिर जब लगती है तो सबको, पूरी बस्ती को लपेट में लेती है। तो ये आवाज़ उठाने का वक़्त था, लेकिन ये जो सहाफ़ी खामोश है, ये इन्हें लगता है कि शायद इनका नंबर नहीं आएगा, लेकिन एक-एक करके नंबर सबका आना है। अब ये जो सोशल मीडिया है, ये इस हद तक तंग कर चुका है कि इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन चला रहा है, कहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं, इस हवाले से बाकायदा तहकीकात की गई। 6 माह लगाकर ये तहकीकात की गई। फिर जियो न्यूज़ के ऊपर अंसार अब्बासी साहब ये रिपोर्ट पेश करते हैं कि तहकीकात की गई और पता चला है कि इमरान खान के कंट्रोल में ये तमाम तर जो अकाउंट्स हैं और इमरान खान खुद ही इन अकाउंट्स को देख रहे हैं, चला रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये तो सबको पता है कि इमरान खान के कंट्रोल में ये अकाउंट्स हैं। यानी ऑब्वियसली जो इमरान खान अडयाला जेल से बैठकर कहते हैं, वही एज़ इट इज़ वहाँ पर रिपोर्ट होता है। फिर जब तहकीकात की गई, तफ्तीश की गई, तो पता ये चला कि ये अकाउंट्स बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं हो रहे। फिर इसमें बाहर से ऑपरेट किए जाने वाले कुछ लोगों के नाम भी सामने आए, जबरान इलियास का नाम सामने आया, आज़र मशवानी का सामने आया और कहा गया कि इन लोगों को किसी तरीके से मैनेज किया जाए। अब यहाँ पर अकाउंट्स की तकलीफ एक जगह पर मौजूद है और जिस तरीके से अकाउंट अब बैरिस्टर गौहर के हवाले से शहजाद अकबर साहब भी ऐसी कोई खबर दे रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा तौर पे इमरान खान से कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऑब्वियसली ये एक ज़ुबान ज़द-ए-आम है इस्लामाबाद में ये खबर भी कि एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन मुद्दा एक है जिस पर इख्तलाफ होता है। मसला सिर्फ एक चीज़ से है, वो ये है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। सोशल मीडिया पर एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया जब चलता है, जब स्टेटमेंट्स इमरान खान के एज़ इट इज़ चलाए जाते हैं, उससे जाकर बात खराब होती है और शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को यही कन्वे करने की कोशिश की कि हमारी बातचीत चल रही है, तमाम तर मामलात चल रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने यानी ठीक-ठाक शिकायतें लगाई इमरान खान के आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की। ये सुनिएगा। मुलाकात के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा शिकायतें लगाई और ये कहा कि सोशल मीडिया जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, स्पेशली जो पीटीआई ऑफिशियल का अकाउंट है और आपका क्या कहते हैं दूसरे जो अकाउंट्स हैं, चाहे इमरान खान साहब का अकाउंट है, और उन अकाउंट्स के अंदर कई दफ़ा बड़ी सख्त बातें जो हैं वो लिख दी जाती हैं, जो जिसकी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको वो बात गरान गुजरती है और उसकी सख्ती जो है फिर तहरीक इंसाफ को झेलना पड़ती है और तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ीद जो है वो कदगने लग जाती हैं। और जो इस वक्त सो कॉल्ड हमारी लीडरशिप जेलों से बाहर है और माशाल्लाह ईवानों के अंदर बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वो जो कोशिश कर रहे हैं, जो बाय द वे हमें आज तक नज़र नहीं आई, लेकिन वो जो कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को रिलीज़ करवाने की और उनकी रिहाई के ऊपर काम करने की वगैरह वगैरह, उसमें नाकामियाँ होती हैं। इमरान खान साहब ने मेरी इत्तला के मुताबिक इन लंबी चौड़ी शिकायतों के ऊपर कुछ खास कान नहीं धरा और उन्होंने एक फुल इग्नोर उसको किया। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।